हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन का एक सवाल देखिए आप लोग कि यहाँ पे इंटीग्रेशन में जो लिमिट दिया है 0 से π/2 दिया है dx/1 प्लस अंडर रूट में 10x और इक्वल टू π/4 है। मतलब यह सवाल आप कह सकते हो सिद्ध करने वाला सवाल है। आपको सिद्ध करना है इस सवाल को, इतना लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड मतलब π/4 आपको क्या करना है, लाना है। और इस सवाल को देखो तो यह जो सवाल है आपके बोर्ड में 2019 में पूछा है, 20 में पूछा है, 22 में पूछा है, 2023 में पूछा है। तो आप समझ सकते हो कि जो यह सवाल आपके परीक्षा के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, जिससे आपको यह सवाल जो होगा वह अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक ना। अब देखो इस सवाल को कैसे लगाओगे तुम लोग। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि जो इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े हो उसकी एक प्रॉपर्टीज होती है, और इस प्रॉपर्टीज अगर आपको पता है तो यह सवाल आपको बहुत जल्दी से लग जाएगा। ठीक ना। तो सबसे पहले मैं जो यह सवाल इसको मानता हूँ यह किसके बराबर है, आई के बराबर है। तो यहाँ पे मानता हूँ आई इक्वल टू लिमिट 0 to π/2 और यहाँ पे क्या लिखता हूँ dx/1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा। और देखो यहाँ पे tan x है, tan x को क्या लिख सकते हो तुम लोग sin x/cos x लिख सकते हो। तो इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हो अंडर रूट में sin x और बटे पे cos x लिख सकते हो इस प्रकार से। और यहाँ पे dx है, अब इसको और सॉल्व करोगे तो i इक्वल टू यहाँ पे 0 to क्या हो जाएगा π/2। अब इसको जब सॉल्व करोगे तुम लोग तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे ऊपर dx हो जाएगा और बटे यहाँ पे 1 प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा cos x हो जाएगा अंडर रूट में, और प्लस में अंडर रूट में क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा। और देखो जो ये अंडर रूट में cos x है यह कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, कैसे, अंडर रूट में cos x और पूरे का क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। और इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टीज है, जिस प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्या होगा। इसको अगर प्रॉपर्टीज लगाओ तो इसको कैसे लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 0 to π/2 और इसको लिखोगे अंडर रूट में cos, और लिमिट में से क्या करना है आपको, जो यह डिग्री दिया है या कह सकते हो जो x दिया है इसी को इसमें से क्या करना है, घटा देना है। तो देखो इसको क्या लिख सकते हो π/2 माइनस में x और बटे पे क्या लिखोगे इसको, तो आप बताओगे यहाँ पे अंडर रूट में हो जाएगा अंडर रूट में cos और यहाँ पे π/2 माइनस x हो जाएगा। आप फिर प्लस करोगे, इसके बाद इसी तरीके से इसको लिखोगे तो अंडर रूट में क्या बताओगे, तो यहाँ पे sin π/2 और माइनस में क्या हो जाएगा x हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिख चिपका लो तुम लोग dx। ठीक ना। और आपको पता है, क्या पता है कि cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है या साइन थीटा के बराबर होता है। तो उस कंडीशन में इस प्रॉपर्टीज का यूज करके आप लोग क्या लिख सकते हो, इसको i इक्वल टू 0 to π/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे अंडर रूट में, इसको अभी मान लो समीकरण नंबर 1, इस सवाल को मान लो समीकरण नंबर 1 है इस वाले इक्वेशन को। और इसको जब सॉल्व करोगे देखो cos π/2 माइनस x, इसको लिखोगे तुम लोग sin x हो जाएगा और बटे यह क्या हो जाएगा, तो बताओगे यह cos है तो sin में बदल जाएगा, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा और प्लस, अब यह देखो तो किस में है, sin में है तो यह किस में बदल जाएगा, तो बताओगे यह cos में बदल जाएगा तो cos x हो जाएगा। इसको मान लो समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में क्या कर दो, जोड़ दो। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ोगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड होगा लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ेगा और जो राइट हैंड साइड होगा वो राइट हैंड साइड में जुड़ेगा। तो देखो आई है और यहाँ पे आई है, तो आई कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा और इक्वल टू यहाँ पे जब जोड़ोगे तो लिमिट 0 to हो जाएगा π/2। अब देखो दोनों का हर सेम है क्योंकि अंडर रूट में sin x प्लस अंडर रूट में cos x है और यहाँ पे अंडर रूट में cos x प्लस अंडर रूट में sin x है। तो आप कह सकते हो दोनों का हर तो सेम है। तो आप क्या करोगे, जब कोई भिन्न होती है, जब हर समान होता है तो अंश को हम लोग आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं कि अगर हर दोनों में सेम है तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में sin x और प्लस अंडर रूट में cos x। और जब हर समान है तो अंश
जो होगा आपस में जुड़ जाएगा। तो पहले मैं इसको लिखता हूँ फिर बाद में इसको लिखता हूँ। तो यहाँ पे बताओ अंडर रूट में क्या हो जाएगा साइन एक्स और प्लस अंडर रूट में क्या हो जाएगा कॉस एक्स और पूरे का क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब इस सवाल को ध्यान से देखो तुम लोग, तो यहाँ पे जो ऊपर है अंश में और हर में दोनों चीजें सेम है तो ये खत्म हो जाएगा और कट के क्या आएगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कहोगे 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन जो होगा 0 टू पाई बाई 2 होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे क्या होगा dx होगा। या इसको सॉल्व करोगे तुम लोग तो यहाँ पे 1 dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x होता है। तो यहाँ पे x हो जाएगा और लिमिट कहां से कहां तक बनेगी 0 टू पाई बाई 2, तो 0 से पाई बाई 2। अब क्या कर लो कि आपको पता है कि हम लोग सबसे पहले अपर लिमिट की वैल्यू पुटअप करते हैं फिर माइनस करते हैं फिर लोअर लिमिट की वैल्यू पुटअप करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ 2i इक्वल टू अपर लिमिट की वैल्यू पुटअप करोगे तो जहां पे x होगा वहां पे पाई बाई 2, तो यहाँ पे पाई बाई 2 हो जाएगा और माइनस क्या करोगे लोअर लिमिट, तो जब x की जगह 0 पुटअप करोगे 0 हो जाएगा और जब पाई बाई 2 में से 0 घटाऊंगा कोई मतलब होगा क्या नहीं होगा। इसका मतलब 2i इक्वल टू पाई बाई 2। तो अगर मैं पूछूं i इक्वल टू क्या तो i इक्वल टू बताओगे 2 का इधर पक्षांतर करोगे तो इसका मतलब पाई बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जो i है या कह सकते हो जो इसका इंटीग्रेशन है वो कितना आ गया पाई बाई 2। और यही सवाल में क्या करना था प्रूव करना था कि जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो पाई बाई 4 के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो i की वैल्यू पाई बाई 4 के बराबर हो गई। तो इस कंडीशन में आपका सवाल इस प्रकार से सॉल्व हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस कंडीशन में आपको इस वीडियो को लाइक करना है और जो ये चैनल है कमलेश मैथ्स फिजिक्स जो चैनल है इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।